हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फिर से मेजर हेड सब हेड बताना है, कुछ ऐसे आइटम्स के जो बैलेंस शीट में आते हैं। चलिए जरा चेक करते हैं। सबसे पहला है बॉन्ड्स। आप देखो बेटा, बॉन्ड्स एक डिबेंचर टाइप की चीज होती है, तो ये क्या होती है? हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। क्या होती है? नॉन करंट लायबिलिटी। और इसका जो सब हेड होगा वो हो जाएगा आपका लॉन्ग term borrowing. Same goes with debenture, non current liability and long term borrowing. पब्लिक डिपॉजिट का भी सेम ही आंसर होगा बच्चों, नॉन करंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब देखिए, जहां आपको ये वर्ड मिल जाए ना, जहां आपको ये वर्ड रिजर्व मिल जाए, मैंने आपको बताया था जब मैं बैलेंस शीट पढ़ा था, मैंने आपको बताया था जहां वर्ड रिजर्व दिख जाए ऐसे आंख बंद करना और इसको चुपचाप उठा के लिख देना। मेजर हेड होगा इसका शेयर होल्डर्स फंड और सब हेड हो जाएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखिए अगला वर्ड क्या है? फोरफिटेड शेयर। अब यहां पे फिर से क्या वर्ड आ गया? शेयर वर्ड आ गया। तो ये कहां जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड और यहां जाएगा शेयर कैपिटल नोट्स टू अकाउंट्स। अब सर ये होता क्या है? अब बच्चों जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा था कॉल इन अरियर। अब कॉल इन अरियर होता है, किसी शेयर होल्डर ने, वो हमारा शेयर होल्डर था, हमने उससे इंस्टॉलमेंट मांगी, मान लीजिए अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, उसने हमें पे नहीं किया, तो हम उसके शेयर कैंसिल आउट कर देंगे, उसके शेयर फोरफिट कर देंगे। शेयर कैंसिल करने को ही शेयर फोरफिट करना कहते हैं और वो शेयर हम वापस ले लेंगे। तो अगेन इसका वहां पे शेयर वर्ड आ गया, तो सीधे शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल। सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपको पता ही है, ये होता है आपका करंट लायबिलिटी और ये जाएगा ट्रेड पेबल में, ट्रेड पेबल में। ठीक है। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिबेंचर्स। काफी इंटरेस्टिंग है। देखो डिबेंचर्स पे इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, हमने पैसा उधार ले रखा है। जब भी बच्चों हमने पैसा उधार ले रखा है तो हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हमने इंटरेस्ट तो कमा लिया है लेकिन अभी हमने उसको दिया नहीं है, अक्रूड है, हमें देना था, हमने उसको अभी दिया नहीं है। तो क्योंकि हम उस पर पैसा कमा चुके हैं, हमें देना चाहिए था, हमने दिया नहीं है, ये करंट लायबिलिटी हो गई। और जो कहीं नहीं जा सकती वो कहां जाएगी? अदर करंट लायबिलिटी में। और देखिए लास्ट है इंटरेस्ट पेबल, फिर से इंटरेस्ट पे करना है, अभी हमने नहीं किया होगा, ये हो गया करंट लायबिलिटी और कहां चली जाएगी? अदर करंट लायबिलिटी में। अब सर ऐसा क्यों? देखिए, क्या कहीं से हमने पैसा बोरो किया है? जहां इंटरेस्ट पे करना है, क्या हमने पैसा बोरो किया है? नहीं। शॉर्ट टर्म बोरिंग तो हो नहीं सकती। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन यानी कि हम पैसा बचा के रख रहे हैं साल के एंड में खर्च करने के लिए, नहीं सर वो भी नहीं है, तो उसको भी हटा दीजिए। क्या ट्रेड पेबल है? किसी से पैसा उधार लेकर आए हो, सर हमें तो इंटरेस्ट देना है ना, तो वो ट्रेड पेबल में भी नहीं आ सकता। तो अकेला इंसान कौन बचा? अदर करंट लायबिलिटी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।